या 80% एनर्जी केवल लोगों को साधने में ही खर्च कर देता है। हम्म। अब आप ये बताइए, तो प्रशासनिक व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन हो जाएगा। हाँ सर। आपको जो है अपनी रिपोर्ट लिखाने के लिए थाना नहीं जाना पड़ेगा। हम्म। झूठी रिपोर्ट करने वाला, झूठी गवाही देने वाला ऑफेंस ऑफ पर्जरी करेगा, जो कि एक बहुत ही संगीन अपराध होगा। ऐसा अपराध करने वाला जेल में सड़ जाएगा। आज एक भी ये भी प्रॉब्लम है कि कोई भी किसी के विरुद्ध झूठा मुकदमा कायम करा देता है और फिर जो है उसमें झूठे नाम लिखा देता है। पुलिस जो है ना इससे भी लेती है, उससे भी लेती है। आदमी उसी व्यवस्था में सड़गल जाता है। बिल्कुल ये सही हो रहा कह है रहे कि नहीं हो रहा? हैं। हो रहा है सर। अब फिर ये आप तो। ये देखिए, पुलिस जो है ठीक ढंग से विवेचना नहीं करती है। उसकी पूरी एनर्जी होती है कि पैसे कैसे बनाए जाएं। जी सर। तो यदि क्राइम फ्री भारत कह रहा है कि ऐसा टेक्नो इंजन जमीन पे उतरेगा जिसमें भारत सरकार का 5 पैसे नहीं लगेगा, और आज जो पुलिस सोच भी नहीं पा रही है वो सब एविडेंस ना केवल कैप्चर हो जाएंगे, बल्कि एस वैल्यू से लोग लॉक होके कोर्ट और पुलिस के पास पहुंच जाएंगे, जिसे कोई भी मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा। जो आजकल मशीन लर्निंग, डीप फेक वगैरह की घटिया टेक्नोलॉजी है, वो भी आपके एविडेंस को प्रभावित नहीं कर पाएगी, और अधिकतम 15 दिन में आपका चालान पेश हो जाएगा। अब फिर आप तो कोर्ट से जुड़े हुए स्वयं वकील हैं, आपको मालूम है कि आज जो है एक कोई भी मुकदमा फंसता है तो वो बरसों बरस चलता है, और आदमी जो है उसमें पिस जाता है। कोर्ट कचहरी और वकीलों के चक्कर लगाते और उनको फीस देते देते वो एकदम बर्बाद हो जाता है। ये बात सही है कि नहीं है? बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, बिल्कुल सही कर रहे हैं। आप बताइए, क्राइम फ्री भारत कह रहा है कि आपको किसी कोर्ट कचहरी में नहीं जाना होगा। डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से आपको अधिकतम 30 दिन में न्याय मिल जाएगा। अधिकतम 30 दिन। और न्याय मिलेगा, जजमेंट नहीं मिलेगा, तो इसके लिए व्यवस्था की गई है कि अपील 2 तरीके की होगी। अपील अगेंस्ट द जजमेंट और अपील अगेंस्ट द जज। यदि आप अपील अगेंस्ट जज प्रेफर कर रहे हैं तो इनडायरेक्टली आप जज के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि उसने आपको न्याय नहीं दिया, एविडेंस को ओवरलुक किया है। तो जो अपील अगेंस्ट जज होगी, उसमें जज महोदय जिन्होंने निर्णय दिया है उन्हें कटघरे में खड़ा होना होगा और अपने जजमेंट को डिफेंड करना होगा। और यदि वो अपने जजमेंट को डिफेंड नहीं कर पाते हैं तो वो डी पैनल हो जाएंगे, मतलब वो जज नहीं रहेंगे और उन्हें लाखों में हर्जाना देना होगा। तो आप तो रोज कोर्ट में देखते हैं कि जज महोदय कितने लॉर्डशिप से भरे हुए हैं, उनका अहंकार बिल्कुल देखने बनता है। वो सब न्याय देने के लिए बेबस हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे सर। यानी ये वाली बात तो करीब करीब आज से 4-5 साल पहले हम्म। हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में एक प्रोग्राम हुआ था। हम्म। हमने ये कहा कि हमने कि आजकल व्यवस्थाएं जो चल रही हैं कि एक जजमेंट आई थी, यानी उसमें ये हो रहा था कि अगर इन्वेस्टिगेशन यानी कि अगर कोई एक्यूटल हो रहा है, प्री एक्यूटल हो रहा है, तो उस एक्यूटल में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के अगेंस्ट भी यानी कार्रवाई होनी चाहिए और ये होना चाहिए, डेफामेशन का सूट फाइल होना चाहिए, फलाना होना आप चाहिए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो जो झूठी गवाही देने वाला है उसको थोड़ा सा और ऐड कर दिया जाए कि फर्जी इन्वेस्टिगेशन करना, झूठा इन्वेस्टिगेशन करने वाला भी परजरी के ऑफेंस जैसा ही एक गंभीर अपराध और भी बना दिया जाएगा। तो पुलिस भी इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो फंसाने और फंसना का काम करती है वो सब नहीं कर पाएगी। वैसे मतलब इसमें ना थोड़ा ना सा जज गड़बड़ कर पाए। देखो देखो, इसमें सभी की गड़बड़ी रोकी जा रही है, राइट? मैं ना ये ना गवाह, देखो, ना रिपोर्ट करने वाला गड़बड़ी करने की स्थिति में है, ना गवाही देने वाला गड़बड़ी की स्थिति में है, ना पुलिस गड़बड़ी की स्थिति में है, ना वकील। वकील यदि जो है उसके नॉलेज में कोई तथ्य है और सिर्फ वो बचाने का धंधा है, बचाने का धंधा नहीं है, आपको न्याय दिलाने का धंधा है। तो एक तो जो वकील अपना धंधा मान रहा है कि जिससे पैसे मिल रहा है उसको झूठा मूठा जो है ना बचा के बाहर निकाल ले जाए, ये वकील का प्रोफेशन नहीं है। वकील का प्रोफेशन ये है कि यदि वो व्यक्ति फंसा हुआ है और उसको झूठा फंसाया गया है तो उसका एक्विटल हो।
तो जी वकील का जो प्रोफेशन है वो न्याय दिलाने का हो जाना चाहिए। और हम तो कह रहे हैं कि वो पैनल से सिलेक्ट होगा, चाहे डिफेंस का लॉयर हो या प्रोसिक्यूशन का लॉयर हो, उसकी फीस क्राइम फ्री भारत देगा। जी जी मतलब जी। मुवक्किल को फीस ही नहीं देना होगी तो आपके उसके प्रति अकाउंटेबिलिटी नहीं रहेगी। मतलब उसको सिस्टम जो है ना एक वकील दे रहा है जिससे वो उसका पक्ष आ जाए। मैं मतलब सर उसने क्राइम करते हुए, अपराध करते हुए वो एक्विट हो जाए, ये मंशा किसी की नहीं होना चाहिए। वकील का इसी लाइसेंस का जो है ना, वकील का प्रैक्टिसिंग लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा यदि वो पकड़ा गया कि उसने तथ्यों को जानबूझ के तोड़ मड़ोड़ के लाभ दिलाने की कोशिश की है। इतना सिद्ध होने पर ये भी एक अपराध बन जाएगा। वकील महोदय को जो है लाखों में हर्जाना देना पड़ेगा और लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। तो वकील जो आज गड़बड़ी कर रहे हैं, बहुत सारे केसेस के लिए तो वकील जिम्मेवार हैं, जो कहते हैं हम ऐसा करा देंगे, हम ऐसा करा देंगे, और हमने तो सेट कर लिया है। जो बात आपने भी कही थी। मैंने आपने हाँ, मैं उस दिन यही बात आपसे जो कह रहा था, आगे बात पूरी कंप्लीट नहीं हो पाई थी। अगर आगे टॉपिक सर अगर जाता है ना, तो बात ये चल रही थी, मैंने कहा जब बार काउंसिल किसी लॉयर का लाइसेंस नहीं अरे छोड़ो, बार आर काउंसिल कोई काउंसिल वाउंसिल नहीं है, कानून में जो है ना प्रावधान करो ना। बार काउंसिल को भी शेर क्यों बनाना है? नहीं, मैं सर, मुझे 2 मिनट बोल लेना, मेरी सुन लें। हाँ, मेरा कहने का मतलब, जब ये प्रोग्राम चल रहा था, मैंने कहा नहीं, डर, एक कानून के नाम का डर जो होगा ना, तब आदमी भयभीत होगा। आज जुडिशरी के ऊपर कोई डर है नहीं। इनके जजमेंट को अपील कर दो। अगर भाई जिसने जजमेंट पास करी है उसके अगेंस्ट भी तो कुछ हो, अगर उन्हें डर लगेगा ना, तो नीचे से ही जजमेंट सही होकर जाएगा कि हम ये बताइए, यदि कानून में ये प्रावधान होगा कि अपील अगेंस्ट जज होगी और जज महोदय को खड़े होकर अपने आदेश को, अपने ऑर्डर को डिफेंड करना होगा, अपने जजमेंट को, और यदि वो डिफेंड नहीं कर पाएगा तो डी पैनल हो जाएगा और लाखों में हर्जाना देना पड़ेगा, तो वो बताओ न्याय करने के लिए बेबस होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल। यानी सर, यानी न्याय व्यवस्था ऐसी हो जाएगी कि लोग, यानी आप सर 30 दिन की बात कर रहे हैं, अगर इस तरीके का एक सपना हमारे यहाँ हो जाए कि हम जो सोच के चल रहे हैं, अगर ये चीज़ हो जाए, तो क्राइम फ्री भारत भी होगा, आर्थिक व्यवस्था मजबूत होगी, तो हम अमृत तो भारत कहलाएगा। हाशमी जी, हम जो बात आप कह रहे हैं मैं वही बात कह रहा हूं कि भाई साहब, ये सब दिलाने की जिम्मेवारी मैथिली शरण गुप्त की है, ठीक है ना? हम आपके दिमाग को तकलीफ नहीं देंगे, हमने अपने दिमाग में बहुत तकलीफ कर ली है, ठीक है ना? और जो एक्सपर्ट हैं, जो यदि वो कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो उन्हें टास्क फोर्स का हिस्सा बनाया जाता है, नॉट एज ए कॉमनर। वो अपनी बात जो है ना टास्क फोर्स के बतौर रखें और उसमें विचार हो, उस पर मंथन हो, और जो जो अच्छी चीजें आती जाएं उन्हें अपन अडॉप्ट करते जाएं, बिल्कुल सर, अंगीकार करते जाएं, बिल्कुल उन्हें सर, स्वीकार करते जाएं। बिल्कुल सर। तो जो मॉडल है वो एनरिच होता जाएगा। मैंने आपके बारे में सर यही कहा था, जैसे मैं आपको बताऊं, इनिशियल स्टेज पे जब अरविंद केजरीवाल ने ये सारा सब कुछ किया था, मैं इनके बहुत क्लोज था, फैमिली में आना जाना। अरविंद केजरीवाल एक छोटी सी सोच लेके